स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। और आज जो हम सवाल कराएंगे, आज सवाल होंगे अपने मजदूरी वाले। हमने सारे सवाल टाइप के सवाल कर लिए, स्त्री पुरुष बच्चे वाले भी कर लिए, ठेकेदारी भी कर ली, बारी बारी, ये सारे टाइप के कर लिए। अब इसमें एक टाइप बचा हुआ था अपने पास, मजदूरी वाला। तो आज हम इस टाइप को ख़त्म करेंगे और इसको समझेंगे और कैसे एग्ज़ाम में इन सवालों को हम कर सकते हैं, ये सारे बेहतर से बेहतर तरीके को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आप किसी को अगर मजदूरी दोगे तो मजदूरी अगर इकट्ठी मिली हुई है तो हम किस बेस पर मजदूरी को बांटेंगे। तो इसमें जो बांटने का कॉन्सेप्ट है, मजदूरी कहीं भी हो, इकट्ठी हो, 3 लोगों की हो, 4 की हो, लेकिन मजदूरी हमेशा बटेगी काम के आधार पर। जो जितना काम करेगा उतनी ही उसको मजदूरी मिलेगी। उसी तरीके से जो मजदूरी काम के आधार पर बटेगी, या तो आप काम के अकॉर्डिंग बांट लें। दूसरा तरीका उसकी इफ़िशेंसी के आधार पर, अगर मान लो साथ साथ काम कर रहे हैं दोनों लोग, तो आप कैसे बांटेंगे, तो हम देखेंगे कि किस आदमी की काम करने की क्षमता कितनी है, उसी क्षमता के हिसाब से हम उसको मजदूरी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। पहला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अकेला ए 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर उन्हें 2400 रुपये प्राप्त हुए, तो बी का हिस्सा बताइए। ये कोई काम है जिसमें 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी से अगर आप मिलकर काम कराओगे तो आपका काम 10 दिन में फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर आप अकेले ए से कराओगे तब आपका काम 15 दिन में हो जाएगा। तो कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर काम किया है और इनको 2400 रुपये मिले हैं, तो बताओ उसमें बी का हिस्सा कितना है। देखें ध्यान से, इसके 2 तरीके करने के हैं। एक तरीका तो अपना एलसीएम वाला ही है और एक है बिना एलसीएम के भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखें ध्यान से कि ए और बी जो हैं ये पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। और अकेला जो ए है ये कितने दिनों में कर देगा, 15 दिनों में। ये आपके पास दे रखा है। अब हमें ये बताएं, अगर अकेले ए से कराते तब ये 15 दिन में होते, लेकिन अगर ये दोनों ने करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर साथ साथ करें तो ए 15 दिन नहीं करेगा बल्कि 10 ही दिन कर पाएगा, क्योंकि 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम ए का हिसाब निकालेंगे, ए को पैसे कितने मिल रहे हैं। तो हमने ये देखा ए जो है पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, लेकिन जब इन्होंने साथ साथ काम करा तो ए ने केवल 10 दिन काम करा। बस यही आपका हिस्सा हो गया और टोटल पैसे कितने हैं अपने पास, 2400 रुपये। आप इसे निपटा लें तो 15 से जब आप काटोगे इसको तो यहाँ हो गया 10 और 15 अट्ठे होते हैं भी 120, तो ये 160 बार चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ए के पैसे हो गए 1600 रुपये। डायरेक्ट हमें यहाँ से ए का हिस्सा पता लग चुका है। अगर 1600 रुपये ए के हैं तो 2400 रुपये अपने पास टोटल थे, तो बी के कितने हो जाएंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भाई बी को इसमें 800 रुपये मिले होंगे। एक तरीका तो इसमें यह है कि कहीं भी आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम, जिसमें हम एलसीएम निकालें। एलसीएम वाला तरीका सब सवालों में लग जाएगा, लेकिन जो ये तरीका बताया है ये हर सवाल में नहीं फिट हो पाएगा। देखें ज़रा, ए और बी 2 लोग हैं, ये कर सकते हैं उस काम को 10 दिनों में मिलकर, तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। अकेले ए से अगर आप कराओगे तो ये 15 दिन में कर लेंगे। आप इनका एलसीएम ले लें, तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 30। आपको 10 में गुणा करना पड़ेगी 3 से 30 करने के लिए, 15 में आपको गुणा करना पड़ेगी 2 से 30 करने के लिए। हमने इनकी इफ़िशेंसी अलग अलग निकालनी। अब आप देख रहे हैं इस 3 में 2 लोग हैं। 2 लोग कौन है, एक तो ए है और एक बी है, और हमें ए की वैल्यू पहले से पता चल चुकी है कि ए के पास 2 है। अगर 3 में 2 इसका है तो बी के पास कितना बचेगा, 1। बस हो गया अपना काम। ये 2 और 3 है, तो 2 और 1 मिला के 3, और 3 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 2400 रुपये। अगर 3 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 800। तो आपसे ये पूछा है बी के हिस्से कितने आएंगे, तो भाई बी लेगा 800 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस स्टेप से कहीं भी आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अलग अलग बताओ तो निकाल सकते हो। अब 2400 रुपये में
इसके 800 रुपये हो गए। आपसे अगर ए का पूछ लिया होता तो इसके पास तो 2 ही रुपये हैं, तो इसको मिलेंगे 1600 रुपये। तो जैसे भी आपसे पूछा है आप दो टेक्निक से इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, जो आपको करने का तरीका ठीक लगे, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी इसमें 3 लोग भी आ सकते हैं। क्या हम उन 3 वालों को भी इस टेक्निक से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखते हैं इसमें एक। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि ए और बी एक काम को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से इन्होंने 4 दिनों में काम कर लिया, तो सी का हिस्सा बताइए। अगर आप इसमें ए से काम कराओगे, तो आपको 8 दिन लगेंगे। बी से अगर आप काम कराओगे तो आपको 12 लगेंगे। और अगर तीनों कर लें जिसमें सी भी आ जाए, अगर ये तीनों करेंगे तो आपका काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। आपका एलसीएम कितना आ गया? 24। तो हम इनकी इफ़िशेंसी निकाल लेंगे कि इनकी भाई क्षमताएं कितनी कितनी हैं। तो हमने देखा 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। इस 6 में 3 लोग हैं, और वो 3 लोग कौन कौन हैं? एक अपने पास ए है, इसमें एक बी है और एक सी है। तो ए की वैल्यू हम पहले से पता कर चुके हैं कि 3 रुपये लेगा, बी की वैल्यू हम पता कर चुके हैं 2 रुपये लेगा। अगर 6 में से 3 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, तो इसके पास 1 ही बचेगा। अब 6 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 720 रुपये। 6 की वैल्यू कितनी है? 720। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 120। और हमें 1 की वैल्यू चाहिए थी, केवल हमें सी और सी ही बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस यहाँ से सी का जो हिस्सा है वो आ गया 120 रुपये। अगर आप बी से पूछोगे तो भाई 120 का डबल कर ले तो 240 रुपये। अगर आपसे सी का पूछे तो 120 का ट्रिपल कर ले 360 रुपये। और अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू ने मिलकर 2000 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। यदि दोनों मिलकर उसको 40 दिनों में कर सकते हैं, परंतु आर की मदद से उन्होंने 30 दिनों में कर दिया, तो आर का हिस्सा बताइए। देखो, दोनों मिलकर पी और क्यू ने हिस्सा लिया है, काम लिया है, और ये दोनों मिलकर उसको 40 दिन में कर लेते, और इनको 2000 रुपये की इनकी बात हो गई, लेकिन आर आ गया। अब इन तीनों लोगों ने जब मिलकर इसको काम करा तो 40 की बजाय 30 दिनों में काम निबट चुका है। उसके बाद आप बताओ कि आर को कितने पैसे मिलेंगे। देखें ध्यान से, अगर हम पी क्यू की बात करें तो पी और जो क्यू थे ये अपना 40 दिन का काम करते, लेकिन 40 दिन में इन्होंने जब आर के साथ करा तो इन्हें 30 ही दिन काम करने का मौका मिला। इसका मतलब ये हो गया 3/4। तो जो भी आपका पैसा है उसका 3/4 रुपये ये ले लेंगे। रुपए कितने की बात हुई है भाई? 2000 रुपये की। अगर 2000 की बात हुई है तो इनके पास कितने हो गए? 1500 रुपये। अगर पी और क्यू 1500 रुपये ले गए तो आप ईमानदारी से ये बता सकते हैं जो आर आया है ना, उसको 2000 में 500 रुपये बचे हैं और वही उसी के हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपके बात समझ में नहीं आती हो। दूसरा तरीका अपना वही है कि आप इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम निकालने के बाद इसको कर लें। इस सवाल को एक बार और एलसीएम से हम देख लेते हैं कि पी और क्यू से अगर आप कराते तो आपका काम 40 दिनों में फाइनल होता, लेकिन जैसे ही पी और क्यू के साथ में एक आर नाम का प्राणी और आया और आपका काम अब 30 दिनों में हो पाया। एलसीएम हो जाएगा इसका 120। 40 में आप गुणा करेंगे 3 से और 30 में आप गुणा करेंगे 4 से। इस 4 में 2 प्रकार के लोग हैं। कौन? एक तो ये पहले का ही जोड़ा चल रहा है पी और क्यू, और एक बाद में आया है जो कि आर है। हमें ये पता है कि पी क्यू अकेले 3 रुपये लेते हैं, ये मिलकर 3 लेंगे तो 1 रुपया बचेगा इसका, और टोटल हो गए 4, और 4 की वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है 2000 रुपये। अगर 4 की वैल्यू 2000 है तो आप 1 की वैल्यू बता सकते हैं 500 रुपये होगी, और आपसे इसी 1 की वैल्यू पूछिए कि भैया आर कितने रुपये लेगा, तो आर आपका लेगा 500 रुपये। तो इस टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 12,000 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं, समझौता करते हैं, ठेका लेते हैं। ये सारी एक ही बातें हैं। इन बातों से आपको सवालों में उलझाने की कोशिश करी जाती है। खैर, आपको उलझना तो है नहीं। उनमें से पहला व्यक्ति है कि उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, एक दूसरा व्यक्ति है उसको ये 12 दिनों में कर सकता है,
तीसरा व्यक्ति जो है ये 16 दिनों में कर सकता है। इन सब ने मिलकर एक चौथे व्यक्ति की मदद से इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। तो उस चौथे व्यक्ति की धनराशि कितनी होगी, उसका हिस्सा कितना होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। देखें ध्यान से, पहला व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। हमने उस पहले व्यक्ति को ए मान लिया, तो ए कर सकता है 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति बी है, ये कर सकता है 12 दिन में। तीसरा व्यक्ति सी है, ये 16 दिन में। और एक चौथे व्यक्ति की मदद से अभी हो गए 4 लोग, ए बी सी तो थे ही, और डी और आ चुका है अपने पास, और इन्होंने कर लिया इसको अब 3 दिनों में। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8, 12, 16 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। 8 में आपको गुणा करना पड़ेगी 6 से, 8 छंग होते हैं 48। 12 में आप गुणा करोगे 4 से, 12 चौक 48। 16 में 3 से, 16 तियाँ 48, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगी 16 से गुणा। इस 16 में आप ये जानते हैं कि 4 लोग हैं, और वो 4 लोग कौन कौन से हैं देखें ध्यान से। एक अपना पास ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। एग्जाम में ये ऐसे सजाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के मकसद से ये बात आपको दिखाई जा रही है। इसके पास ये 6 रुपये लेगा, बी लेता है 4 रुपये और सी लेता है 3 रुपये। 6 और 4 10, 10 और 3 13 रुपये। 13 हो गए, अगर 16 टोटल थे, 16 में 13 चले गए तो डी को कितने रुपए मिलेंगे, 3। हम ये देखते हैं कि 16 जो वैल्यू है टोटल, इस 16 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 12,000 रुपये, और अगर एक की आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो अपने पास आएगी 750 रुपये। तो 3 की वैल्यू आपको चाहिए कि डी को कितने रुपए मिलेंगे, तो 750 की गुणा आप 3 से कर लें तो आपका आंसर आएगा 2250 रुपये। अब इसमें आपसे जिससे भी पूछें कि ए का हिस्सा बता दो, बी का बता दो, आप सबका निकाल पाओगे। बस हर में 750 से आप इसमें गुणा कर दें। तो इस टेक्निक से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हम देखते हैं जिसमें आपके भाग दिए हों कि भाई इतना काम हो गया, इतना बच गया, इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, आपको दिन नहीं देने होंगे। इसमें दिया हुआ अगला सवाल कि ए और बी एक कार्य का 3/5 भाग करते हैं और शेष काम सी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि ए बी सी उस कार्य को 5,000 रुपये में लेते हैं तो सी का हिस्सा बताइए। बहुत आसान सवाल है, देखें कैसे करेंगे। भाई ए और बी जो है, ए और बी ये 2 लोग हैं, ये किसी काम का 3/5 हिस्सा करते हैं, 3/5 हिस्सा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी धनराशि है आप उसको उतना ही इनको दे दें। तो 3/5 का अगर आप 5,000 पे करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये तो ए और बी ले गए 5,000 रुपये में। तो आप ईमानदारी से ये नहीं बता सकते कि भाई जो बचे वही तो सी लेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 ही आदमी थे और आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2,000 रुपये। आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या है। अगला सवाल ये है कि ए बी सी किसी कार्य को 5500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर देते हैं, तो सी का हिस्सा बताइए। अब ए और बी मिलकर जो है वो 7/11 करते हैं। ए और बी जो है वो किसी काम का 7/11 कर देते हैं, तो पैसा भी पूरे पैसे का कितना लेंगे, 7/11। 5500 रुपये का 7/11 निकाल लें। 11 से आप काटोगे, 11 पंजे 55, तो 5 सत्ते कितने हो गए, 3500 रुपये। अगर 5500 रुपये में से 3500 रुपये ये ले गए तो जो सी है उसके पास कितने बचेंगे, 2,000 रुपये। आप ऐसे निकाल सकते हैं अलग अलग, या आप ऐसा करा करें, ऐसे ना करके डायरेक्ट आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। देखो 7/11 इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 11 काम है, जिसमें ए और बी ने 7 काम कर दिया है। तो जो बचेगा काम वो कौन करेगा, सी, यानी कि 4। और इस 11 की टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 5500 रुपये। तो आप ये देखें कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, 500 रुपये। फिर 11 में आप 50 तो गुणा करोगे 55 आएगा। आपसे पूछा है 4 की वैल्यू, तो 500 में आप गुणा कर लें 4 से, तो आपके पास आंसर मिलेगा 2,000 रुपये। तो इस टाइप से आप इसको बना के आराम से कर लिया करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे तो ये एक लाइन का सवाल है, इसमें पेन चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे क्या करते, 7/11 हो चुका है तो 4/11 बचा है, बस किसमें, 5500 रुपये में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 5500 रुपये का आप निकाल लें, ये 2,000 आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल ये कहता है अपना कि PQR को किसी काम के कुल 5750 रुपये मिलते हैं। P और Q मिलकर 19/13 काम पूरा करते हैं, 19/23 काम पूरा करते हैं। Q और R मिलकर 8/23 काम पूरा करते हैं। तो Q की मजदूरी उसमें आपको बतानी है। देखिए 3 इसके अंदर लोग हैं PQR, और ये अलग अलग जोड़े जोड़े से काम कर रहे हैं। पहले P और Q कर रहे हैं, उसके बाद Q और R कर रहे हैं, और Q की आपसे मजदूरी पूछी है। कैसे निकालें ध्यान से देखें ध्यान से। P और Q कितना काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि टोटल जो काम है अपने पास P, Q और R का, वो कितना है 23। हमने यहाँ पे 23 मान लिया। PQR ये दे रखा है 23। अगर ये 23 दोनों जगह है तो इसका मतलब यही काम है। अब P और Q कितना करते हैं, देखें ध्यान से। P और Q करते हैं 19/23। इसका मतलब 23 में इन्होंने 19 काम करा है। अगर P और Q 19 करते हैं तो आप आराम से ये बता देंगे कि जो बचा हुआ काम है वो R करता होगा। 23 में से 19 निकालेंगे तो R कितना काम करता है भाई, 4 करता है। बस यहाँ से एक वैल्यू हमें पता लग गई। अगली वैल्यू है अपने पास Q और R की। तो Q और R कितना काम करते हैं, इसको देख लें ज़रा। Q और R करते हैं 8/23, यानी 23 में ये 8 काम करते हैं। अगर Q और R 8 हैं मिलकर और टोटल 23 है, तो यहाँ से P की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। भाई 23 में से आप 8 निकाल लें तो अपने पास बचेगा 15। टोटल काम अपने पास 23 था, जिसमें 4 R ने कर लिया, 15 P ने कर लिया, तो जो Q का हिस्सा है वो बचा होगा। तो कितना बचा अपने पास, केवल 4। अपने पास टोटल काम था 23, और 23 काम के आपको पैसे मिल रहे थे 5750 रुपये। तो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लें तो एक की वैल्यू आएगी अपने पास 250 रुपये, और एक की वैल्यू 250 आ गई है। अपनों से पूछा भी Q को कितने मिलेंगे, तो 250 से आप इसमें गुणा कर लें तो Q को मिलेंगे 1000 रुपये। तो कहीं भी इस टाइप से भाग में आपको दे रखा है तो आप इस तरीके से लिख लें। अगर मान लो यहाँ नीचे 23 नहीं होता, किसी में 23 है, किसी में 42 है, तो आप क्या करते, इसको बराबर करते, यानी नीचे वालों का एलसीएम ले लेते, फिर काम आपको बराबर करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें अपना अगला सवाल क्या है। इसके अंदर बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत गलत हो या मुश्किल हो, आपसे हो नहीं पाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे सवाल पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। देखें ध्यान से। 6 व्यक्ति 8 घंटे अगर काम कर लें, 6 व्यक्ति अगर 8 घंटे काम कर लें तो क्या हिसाब है, और वहीं पर अगर 6 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम कर लें तो क्या हिसाब है। इनका हिसाब अलग है। ये 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं व्यक्ति ये भी 6, लेकिन ये 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इनका अनुपात बना लिया। 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा अपने पास 9। अब 8 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, कितनी है, 8400 रुपये। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। 8 में 1050 से गुणा करिए तो 8400 रुपये आए हैं। तो आप इसमें भी 1050 से गुणा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 900, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। तो बस यही आपसे पूछा था कि भाई इनको कितने पैसे मिलेंगे, तो इनको पैसे मिलेंगे 9450 रुपये। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कहीं भी घंटे दे रखे हों, दिन दे रखे हों, आपको तो बस उनका टोटल काम बना लेना है। अगला क्वेश्चन है कि ABC ने मिलकर 1800 रुपये में एक कार्य को पूरा किया। इसमें A ने 6 दिन, B ने 4 दिन, C ने 9 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में है तो A को कितनी धनराशि मिलेगी। अब इसमें मजदूरी दे रखी है, उनकी वैल्यू दे रखी है, भाई इतनी मजदूरी का इनका अनुपात है, और दिनों की संख्या आपको दे रखी है। आप बताएं, अगर आपके पास दिन दे रखे हैं और आपको ये भी पता है कि भाई इतनी मजदूरी हमें डेली मिलती है, तो 4, मान लो अगर आपको 20 रुपये डेली मिलते हैं और आपने 5 दिन काम करा, तो आप कैसे जोड़ेंगे, 20 पंजे 100, यानी गुणा करनी है आपको। तो बस अपने पास पैसे भी दे रखे हैं। देखना ध्यान से, ए का हिसाब किताब क्या है, ये ए है, ये अपने पास बी है
और ये अपने पास सी है। ए करता है 6 दिनों में और बी करता है 4 दिनों में और ये करता है 9 दिनों में। ये क्या दे रखे हैं, इनके दिन दे रखे हैं हमारे पास। ठीक, आगे देखें इनकी मजदूरी की हालत क्या है और मजदूरी का इनका अनुपात भी आपको दे रखा है। वो क्या अनुपात है, 5, 6, 4। यानी इसको अगर 5 रुपये मिलेंगे तो इसको 6 रुपये मिलेंगे तो इसको 4 रुपये मिलेंगे। तो आप इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो आपके पास पैसे मिल जाएंगे। 6 पंजे हो गए 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 रुपये। उसके बाद 6 चौक 24, 24 रुपये। और इसके बाद 9 और 4 की गुणा करोगे 9 चौक 36 रुपये। ये कटेगा तो काट लेंगे आराम से, और नहीं कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। 36 और 24 आप जोड़ेंगे 60 और 60 इधर जोड़ेंगे 30, तो ये हो गए 90। और 90 रुपये हो रहे हैं हमारे पास टोटल, लेकिन हमारे पास तो वही 1800 रुपये हैं। तो हमने ये देखा कि एक की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप इसको डिवाइड कर लें, एक की वैल्यू आ गई 20। आपसे पूछा है कि ए के बताओ भी मजदूरी कितनी है, तो ए की मजदूरी कितनी है, 30 में आप गुणा कर लें 20 से, तो ये हो गया अपने पास 600 रुपये। तो ए को भाई 600 रुपये दिए जाएंगे और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर कि आप इसको नहीं कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या कहता है। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि पैसे को या तो आप काम के अकॉर्डिंग बांटेंगे या फिर इनकी कार्य क्षमताओं के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये की मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए। अब आप ये देखें कि 5 दिन में इनको 800 रुपये मिले हैं, तो हम ऐसा करें, हमसे दैनिक मजदूरी पूछिए, तो पहले इसी को दैनिक कर लें कि अगर 5 दिन में 800 मिले हैं तो एक दिन में इनको कितने मिले होंगे। तो बस हो गया अपना काम भाई। 5 दिन में 800 रुपये हैं, 5 दिन में कितने हैं, 800 रुपये। तो आप ये देखें एक दिन में कितने मिलेंगे, 160 रुपये। और 160 रुपये में 2 लोग हैं, एक आदमी है और एक लड़का है। बस अपना काम हो गया, डायरेक्ट आंसर अपना दैनिक में आएगा क्योंकि हमने एक दिन का बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कुशल है। जो पुरुष है वो लड़के से 3 गुना कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आदमी 3 काम कर देगा तो लड़का 1 काम करेगा, 3 गुना कुशल हो गया। बस हो गया अपना काम। और 4 हो गए, 3 रुपये इसको मिलेंगे और 1 इसको मिलेगा, टोटल अपने पास हुए 4 रुपये। और हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। आपसे पूछा लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी आएगी, तो लड़के को मिलेंगे भाई एक दिन में 40 रुपये। अगर पूछा आदमी को कितने मिलेंगे, तो एक दिन में ये आदमी लेगा 120 रुपये। फिलहाल हमसे जो पूछा है वह अपना आंसर 40 रुपये आ चुका है। हमने दैनिक पहले ही बना रखा था, तो यहाँ हमें दैनिक बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल इसके अंदर क्या है। और अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ पर इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने वाले प्रतिदिन 75 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, किंतु अनुपस्थित रहने पर मजदूरी भी कटेगी और 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड भी देना होगा। 20 दिन के बाद मजदूर को 1140 रुपये मिले, तो बताइए कि मजदूर कितने दिन तक अनुपस्थित रहा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके नंबर सिस्टम वगैरह में सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हैं, एक गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाता है, तो इतने क्वेश्चन करे, इतने नंबर मिले, तो गलत कितने थे, सही कितने थे, वो भी आप इसी टाइप से करेंगे। खैर यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको 75 रुपये पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक दिन छुट्टी मारी तो आपको 15 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और किसी आदमी ने 20 दिन तक ये काम करा है और 1140 रुपये उसको मिले हैं। देखें ध्यान से, अगर ये आदमी छुट्टी ना मारता तो इसके पास 20 दिन थे काम करने के और हर दिन इसको 75 रुपये मिलते, तो कायदे में इसके पास जो रुपए होते वो होते 1500 रुपये। लेकिन ये आदमी लाया है मात्र 1140 रुपये। तो हम ये देखेंगे इस आदमी के पैसे कितने कम हो गए या कितने ख़राब हो गए। आप इसको घटा लेंगे तो आपके पास मिलेगा 360 रुपये। इसका मतलब इसने 360 रुपये अपने कैसे भी करके ख़राब करवा दिए। अब देखा एक दिन
ख़राब करने में कितना नुकसान है। तो एक दिन का आपका 15 रुपये का तो जुर्माना है ही, ना जाने की वजह से आपको 15 रुपये देने होंगे, लेकिन जो आपको 75 रुपये मिलते वो भी आपके चले जाएंगे। तो एक दिन का जो नुकसान आएगा 75 रुपये तो वो जो आपको मिल रहे थे पर डे, 15 रुपये वो जो आप अपने घर से ले जाकर दोगे। तो एक दिन में 75 और 15 कितने का नुकसान, 90 रुपये का नुकसान है। तो 360 रुपये का नुकसान कराने के लिए आपको 4 दिन तक ये काम करना पड़ेगा। और यही आपसे पूछा है कि आपने कितने दिन की छुट्टी मारी है, तो आपने 4 दिन की छुट्टी मार ली। अब एक बार इसको चेक भी कर सकते हो आप आराम से कि भी देखें बात हमारी सही भी है या नहीं है। देखें ध्यान से, टोटल अपने पास कितने दिन हैं, 20 दिन हैं, और छुट्टी कितनी आई है, 4 दिन की। इसका मतलब इसने 16 दिन तक काम करा है और 4 दिन छुट्टी मारी है। 16 दिन हिसाब से मिलेंगे 16 गुणा 75, और 4 दिन की जो छुट्टी लगी है ये आपके जाएंगे माइनस में कितने रुपए, 15 रुपये डेली के हिसाब से। तो आप इसकी ज़रा गुणा कर लें तो 16 पंजे हो गए 80, हासिल हो गए 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 ये हो गए 120, यानी ये अपने पास आ गए टोटल 1200 रुपये। अब इधर देख लें 15 चौक 60, ये आप घर से ले जाकर दोगे क्योंकि ये आपका जुर्माना है। आपके पास 1200 रुपये आए और आपने 60 रुपये दे दिए, तो आपकी जेब में केवल और केवल 1140 रुपये ही बचेंगे। तो आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इसी टेक्निक से करें, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका बताया हमने आपको। आप ये देख लें कि नुकसान कितना है। अच्छा, नुकसान में इसमें खास ये ध्यान रखना है कि जो आपको पैसे मिल रहे थे, एक तो वो चले गए 75 रुपये की जो आपको दैनिक मजदूरी मिल रही थी वो गई, साथ में आपको 15 रुपये का जुर्माना। तो ऐसे केस में हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इस टाइप के मजदूरी वाले कहीं भी सवाल होंगे तो उम्मीद करते हैं ये आप उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।